नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमिता। बदलते वक्त के साथ सुधार और बदलाव होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा ही सुधार और बदलाव हमारे देश में होने जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानून देश में लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये वो 3 नए कानून हैं जो देश में लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में अब कई सारी धाराओं के अंक में बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको समझाएंगे कि गिरफ्तारी से लेकर कस्टडी सहित क्या कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये बदलाव किए क्यों जा रहे हैं। दरअसल इन तीनों नए कानूनों को लाने के पीछे का मकसद है अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड रूल्स को हटाकर उनकी जगह आज की जरूरत के हिसाब से नए कानूनों को लागू करना। जी हाँ, ऐसे में इन 3 नए कानूनों को लागू करने के बाद क्रिमिनल लॉ सिस्टम में काफी कुछ बदलाव हो जाएंगे। मसलन अब देश भर में कहीं भी 0 FIR दर्ज करवा सकेंगे। जहां पहले 0 FIR में धाराएं नहीं जुड़ती थी, लेकिन इन नए नियमों के लागू होने के बाद धाराएं भी इसमें जुड़ेंगी और 15 दिनों के अंदर अंदर 0 FIR संबंधित पुलिस स्टेशन में भेजनी होगी। इतना ही नहीं, इन नए कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ेगी। पुलिस को अब पीड़ित को 90 दिनों के अंदर अंदर उसके मामले से जुड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी और 90 दिनों में ही चार्जशीट दाखिल करनी होगी। वहीं भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से जुड़े अपराधों में भी सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। IPC में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। इन प्रावधानों के मुताबिक नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल और आजीवन जेल तक का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गैंगरेप के मामलों में सजा को और सख्त किया गया है। वहीं भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यदि कोई यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उसे जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि गिरफ्तारी के लिए क्या नियम है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। गिरफ्तारी के नियमों में यूं तो ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में एक नई सबसेक्शन 7 को जरूर जोड़ दिया गया है, जिसमें छोटे मोटे अपराधियों और बुजुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर एक नियम बनाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि धारा 35(7) के मुताबिक ऐसे अपराध जिनमें 3 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी से पहले अब DSP या फिर उससे ऊपर के रैंक के अफसर की परमिशन लेनी होगी। ठीक ऐसा ही 60 साल से ज्यादा उम्र के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी होगा। ठीक इसी तरह के नए कानून अब कस्टडी को लेकर भी जो है उसमें भी सख्ती की गई है। अब गिरफ्तारी की 60 से 90 दिनों के बीच किसी भी 15 दिनों की कस्टडी की जो है वो मांग की जा सकती है। इसमें साथ साथ अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(3) में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान भी किया गया है। पहले क्या होता था कि किसी आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद होता था, लेकिन अब फरार घोषित अपराधियों पर भी मुकदमा चल सकेगा। आरोपी तय होने के 90 दिन बाद भी अगर आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है तो ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए क्रिमिनल कानून के बारे में आपको जानकारी दी। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो साझा कर सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।